Good morning students, welcome to ऑनलाइन क्लासेस बाय वंदना रावल। यूट्यूब चैनल पर 10 वर्षों से 100% रिजल्ट के साथ रूरल एरिया में इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। क्लास 10th एंड 12th आरबीएससी बोर्ड के स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पर वंदना रावल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरबीएससी बोर्ड क्लास 12 RBSC Board Class 10th Resolution Book 2nd English Resolution Lesson 12 Page 72 starting से। The चौकीदार heaved a deep sigh and said, चौकीदार ने गहरी सांस ली और कहा, The villagers are starving and their existence is in peril। कि गांव वाले भूखे मर रहे हैं और उनकी बहुत दयनीय स्थिति है। They have nothing to look forward to। उनके पास करने को कोई संसाधन नहीं है। इसके अलावा a few villagers have already migrated to the cities। कुछ विलेजर्स तो पहले ही शहरों की तरफ पलायन कर दें थ्रू सर्च ऑफ जॉब्स, काम की तलाश में। थिंकिंग दैट दिस विलेज इज कर्स, जी कि ये गाँव तो एक अभिशाप बन गया है। अन्ना डिसाइडेड दैट ही विल नॉट जॉइन द विलेजर्स इन टेम्पल। अन्ना ने डिसाइड किया कि वो टेम्पल में ज्वाइन नहीं करेगा। ही थॉट दैट द विलेजर्स folk do not endeavor to find solution to any grave problem। वो ऐसा सोचता था कि जो विलेजर्स पूजा कर रहे हैं वो इस गंभीर समस्या का कोई समाधान नहीं निकाल पाएगी। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पावर ऑफ एजुकेशन, क्योंकि वो उनके पास शिक्षा का अभाव है। इफ़ थिंग्स बिकेम अनबियरेबल, अगर कोई भी चीज़ अनबियरेबल असहनीय हो गई है, they need God to descend on earth to fight their battle। तो भगवान को धरती पर आना चाहिए और उनके लिए लड़ना चाहिए। they hopefully wait for an अवतार, और वो आशा करते हैं कोई अवतार आएगा कि सभी चीज़ें सही कर देगा। in the hour of crisis, जब क्राइसिस का समय, they do not realize that God helps those who help themselves। जबकि ऐसा होता है कि जो ईश्वर उसी की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करते हैं, कर्म प्रधान होते हैं। इवनिंग गेव वे टू ट्विलाइट एंड ट्विलाइट सैंक इनटू डार्कनेस। शाम रात में बदल गई और रात में अंधकार हो गया। ही वाज अलोन इन हिज हट, वो अपने झोपड़े में अकेला था। ही टर्न्ड अप टू द विक ऑफ लैंटर्न, उसने एक लैंटर्न जलाया। इट्स सूटी चिमनी बिकेम ब्राइट, तो उसकी छोटी सी चिमनी जो उजाला कर रही थी। अन्नास थॉट फ्लू बैक टू द पास्ट, अन्या अब पास्ट के बारे में सोचने लगा। ही रिमेंबर्ड हाउ पेरेंट्स इन स्पाइट ऑफ द स्ट्राइटन फाइनेंशियल कंडीशन की अच्छी वित्तीय स्थिति नहीं होने के बावजूद सेंट हिम टू प्रेस्टिजियस साइंस कॉलेज इन द सिटी, उन्होंने उसे एक प्रेस्टिजियस साइंस कॉलेज में सिटी के में पढ़ने के लिए भेजा। हिज स्ट्रॉन्ग विल टू प्रूव हिमसेल्फ, और वो उसकी भी अब स्ट्रॉन्ग विल थी कि वो अपने आप को कुछ बन के बताए, साबित करके बताए। वन हिम द अवार्ड ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, और इस तरह से उसने बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। अन्ना वाज फर्मली डिटर्मिन्ड दैट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन, अन्ना इस चीज़ पर डिटर्मिन्ड था, दृढ़ निश्चय, कि अपनी एजुकेशन शिक्षा पूरी होने के बाद ही वुड रिटर्न टू हिज स्मॉल विलेज, वो अपने छोटे से गांव में लौटेगा। एंड वर्क फॉर इट्स अपलिफ्टमेंट, और उस गांव के विकास के लिए कार्य करेगा। ही ऑलवेज थॉट ऑफ एम्प्लॉइंग मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग, वो किसान कृषि को भी मॉडर्न मेथड से करेगा इन हिज विलेज, अपने गांव में। एंड एजुकेटिंग द विलेजर्स, और गांव वालों को शिक्षा देगा ऑन एनवायरनमेंट, पर्यावरण पे।
वाटर मैनेजमेंट पे एंड अदर इश्यूज, और दूसरे भी इशू पे। ही वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम हिज अदर क्लासमेट्स, वो अपने क्लासमेट से अलग था। हु ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ अर्निंग डॉलर्स, जो उसके क्लासमेट थे वो डॉलर में कमाना चाहते थे। एंड लीडिंग अ लग्जीरियस लाइफ, और एक विलासितापूर्ण जीवन जीना चाहते थे इन अ फॉरेन कंट्री, और वो भी विदेश में। एज ही वॉज रिफ्लेक्टिंग ऑन द गोल ऑफ हिज लाइफ, जब उसने जीवन का उद्देश्य ढूंढा, हिज आईलिड्स बिकेम हेवी, तो उसकी आँखें, उसकी पलकें भारी हो गई। एंड ही वेंट ऑफ टू स्लीप, और वो सो गया। अन्ना देन सा अ मैकेबर विजन, तो उसने एक स्वप्न देखा। देयर वाज अ बॉम्ब्स एवरीवेयर एंड नॉट अ प्लेस टू हाइड, कि सभी जगह बॉम्ब ही बॉम्ब हैं और कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो छुप सके। ही कुड क्लियरली सी द ब्लेजिंग होम्स, वो घरों को जलता देख रहा था। डेप्लेटिंग बिल्डिंग्स को, चेयर्ड मैग्नाइट बॉडीज एंड माउंट्स कॉर्पसेस, और जो शरीर जल जल के लाशों में बदल गए। द एंटायर एटमॉस्फेयर वाज रिसाउंडिंग विद द विनिंग साउंड, और पूरा वातावरण डरावनी आवाज़ों से गूंज रहा था। क्राइज ऑफ लेमेंटेशन एंड एग्नी, दर्द की और विलाप की आवाज़ें। ही हर्ड अ पैथेटिक वॉइस, उसने एक दर्द भरी आवाज़ सुनी। माई थ्रोट इज़ पर्स्ड, मेरा गला सूखा है। कैन समवन गिव मी ड्रॉप ऑफ वाटर, कोई मुझे एक बूंद पानी की देगा। एंड विद इन अ फ्यू मोमेंट्स अ फीबल वॉइस बिकेम साइलेंट, और इसी आवाज़ के साथ वो आवाज़ भी मृत हो गई। लीक्स ऑफ ब्लड स्प्रैंग फ्रॉम द लाइन्स ऑफ द ओल्ड रिंकल्ड फेस, और उसके चेहरे से ब्लड निकलने लगा। ऑन द अदर साइड हार्ट्स रेंडिंग श्रीक ऑफ वुमन, और दूसरी तरफ से महिला की रोने की आवाज़ आ रही थी। वॉज ऑडिबल टू हिम, शी हैड गॉन इनसेन, वो पागल हो गई थी। बिकॉज ही हैड लॉस्ट एवरीथिंग, क्योंकि उसका सब कुछ खो गया था। ही वॉज होल्डिंग द डेड बॉडी ऑफ हर चाइल्ड इन हर आर्म्स, उसके हाथों में, बाहों में उसके बच्चे का डेड बॉडी थी। एंड स्टेयरिंग एट द बॉडी विद वैकेंट आइज, और अपने पति की लाश को वो देख रही थी अपनी शून्य आँखों से। अनदर एक्सप्लोजन एंड, जो दूसरा एक्सप्लोजन था। एंड शी अटेंड इटर्नल पीस, और वो भी इस तरह से मर गई। अन्ना देन सा एन इनक्रेडिबल साइट, फिर अन्ना ने एक और अविश्वसनीय दृश्य देखा। द वाटर ऑफ द रिवर्स एंड ओशंस हैड टर्न्ड रेड, कि सभी नदियों का और महासागरों का पानी लाल हो गया है। ही वंडर्ड वाई, उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हुआ। इट इज़ द ब्लड ऑफ द ह्यूमन बींग्स, और ये था ह्यूमन बींग्स का ब्लड। देयर वॉज टॉर्मेंटिंग पेन विद इन हिम, तो उसके अंदर दर्द करा रहा था। अ डीप और इन आइज, और उसकी आंखों में बहुत आतंक था। ही श्रीक्ड नो इट कैन नॉट बी ट्रू, और फिर वो चिल्लाया नींद में ही कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हावेवर इट वॉज ट्रू, लेकिन ये सच था। द थर्ड वर्ल्ड वार हैज़ स्टार्टेड, कि ये थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो गया है। द रीज़न फॉर दिस ट्रेजिक इवेंट वॉज वाटर क्राइसिस, और इसका कारण वाटर क्राइसिस है, पानी की कमी। द कंट्रीज विद ह्यूज स्टोर्स ऑफ प्योर वाटर, वो कंट्रीज जिनके पास शुद्ध जल के स्रोत हैं, वर बीइंग अटैक्ड, उन पे हमला किया जा रहा है। बाय द अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के द्वारा। टू कैप्चर देयर वाटर पॉकेट्स, ताकि उनके वाटर पॉकेट्स वो अधिग्रहण कर लें। विल द एंटायर ह्यूमैनिटी पेरिश, क्या इस तरह से पूरा ह्यूमैनिटी, मानवता ही खत्म हो जाएगी। इसी के साथ यहीं तक नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट सेशन से। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। यूट्यूब चैनल पे वंदना रावल। थैंक्स।